सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इमाउस निकोपोलिस। इमाउस ये वो नगर है जो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह दो चेले को दर्शन दिए थे और बाद में उनके साथ रहकर जब उन्होंने रोटी तोड़ा था तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही रास्ता है, ये वही रास्ता है, ये वही इमाउस का नगर है। जी हाँ, जो कि आज भी है और ये बाइबल का सबूत देता है। देखो, बाइबल एक सच्ची किताब है। बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। जी हाँ, बाइबल में जो लिखा गया है ये वही जगह है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तो इमाउस लिखा गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है? ये मंडे से फ्राइडे ये खुला रहता है। टाइम देखिए, सैटरडे भी खुला रहता है, लेकिन संडे ये बंद रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, 8:30 से लेकर 12 तक और 14:30 से लेकर 17 तक, और समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में खुला रहता है। और सैटरडे खुला रहता है 17 से लेकर 17:30, और संडे में ये बंद रहता है। तो टाइम भी थोड़ा सा ज़रूर जानेंगे, कब एंट्री मिलता है कब एंट्री नहीं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इमाउस के बारे में लिखा गया है और हम ये रास्ता का तो हमने देख लिया, हम वो घर भी हम देखेंगे जो घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह दोनों चेलों के साथ रोटी तोड़ा था, उनको रोटी तोड़ कर दिए थे। उसके बाद चेले लोगों ने उनको पहचान सके। उसके बाद हम एक चैपेल को भी देखेंगे, जो इमाउस की चैपेल के अंदर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का आराधना होता है, प्रार्थना होता है। उस जगह को भी हम ज़रूर देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किधर लिखा गया है इमाउस के बारे में? इमाउस के बारे में लिखा गया है लूका की किताब, लूका की किताब उसका 24 का 13 से लेकर हम कुछ वचन हम पढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है एग्जैक्टली इमाउस, जिधर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला था। दो चेलों को उन्होंने दर्शन दिया था। चलिए हम पढ़ते हैं। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूर पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस से करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम के अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसने क्या किया हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर
मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ कुछ कब्र भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परंतु हमें आशा थी कि वही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुई तीसरा दिन है और हम में से कोई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। देखिए यहाँ एक फ़ोटो है, यहाँ के फ़ोटो है प्रभु यीशु मसीह, उनके दोनों साइड दो चेले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ रखा गया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद इस जगह पर ये फ़ोटो लगाया गया है, लेकिन ये जगह टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर कोई कारण होगा। तब हमारे साथियों में से कोई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रकट करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वो उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा। यहाँ कुछ कब्र है, आप देखिए कुछ कब्र है और वचन भी सुनते रहिए। आन पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहा, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तो वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उससे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन चरवाहों और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और समन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है जिधर प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेले लोगों को रास्ते में दर्शन दिए थे। उनके साथ रहने के लिए गए, घर के अंदर रोटी तोड़ कर दिए और उसके बाद 2 चेले लोगों ने उनको पहचाना और उन्होंने यरूशलेम आकर सबको बताया कि देखो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इधर भी एक कब्र है, आप देख सकते हैं। और ये किसका कब्र है? ये प्राचीन काल का जो यहूदी लोग थे ना, प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जो यहूदी लोग थे, उन यहूदी लोगों का ये कब्र है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है? अगर आपका विश्वास बढ़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इधर देखिए कितने सारे कब्र है, बहुत सारे कब्र इधर है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में क्या होता था, जब लोग का मौत हो जाते थे ना, तब लोग उनका लाश को लाकर इधर रख देते थे। आज जैसे लोग भूमि के अंदर गाड़ देते हैं, कोई क्या करते हैं, जला देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या है, कल्चर है। लेकिन पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी लोग क्या करते थे, ऐसे कब्र खोद कर उनके अंदर लाश को यानी कि शव को रख देते थे। तो ये होता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने कब्र देख लिया, इमाउस का जो जगह है वो देख लिया। अब हम देखेंगे एक चैपेल। और चैपेल भी इमाउस नाम में ही जाना जाता है। इधर क्या होता है, एक प्रार्थना भवन है, बहुत बड़ा प्रार्थना भवन है और लोग इधर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए। ये वही जगह है, ये वही घर है। थोड़ा सा देखिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये जगह आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए ये वही चैपेल है। इसका नाम है एडोरेशन चैपेल इमाउस। इमाउस का एक चैपेल है, नाम है एडोरेशन चैपेल। ऊपर देखेंगे ऊपर क्या है, शायद ऊपर ही प्रार्थना जरूर चल रहा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है। देखिए इधर प्रार्थना होता है। ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ।